रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम अपना सोल्जर जो है वो फिनिश करेंगे और उस पर शूटिंग और एमुनेशन वगैरह सारे कंपोनेंट्स ऐड करेंगे। तो प्रीफैब जो है वो हमने रेडी कर ली है। लास्ट टाइम जो हेड हमने 3ds Max में डिज़ाइन किया था वो इतना बेहतर नहीं था, अच्छा नहीं लग रहा था, तो उसको फिर मैंने डिलीट कर दिया और ये जो स्टैंडर्ड सोल्जर था उसी के ऊपर ये 2 क्यूब्स और 2 सिलेंडर्स की मदद से ये SSG का लोगो और ये पाकिस्तान का झंडा और ये हमने ऐड कर दिया और सोल्जर हमारा रेडी है, जिसको अब हम जिसके ऊपर इसको प्रीफैब बनाएंगे और फिर इस पे काम शुरू होगा। तो सबसे पहले ये जो क्यूब्स वगैरह और सिलेंडर्स मैंने ऐड किए हैं इनको हम जो मेन हमारा सोल्जर है उसकी के अंदर लेके जाते हैं। हम उसको यहाँ पे बॉडी के अंदर भी प्लेस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो सकता है, यानी उसकी मूवमेंट में ये हवा में मुअल्लक हो सकते हैं। तो हम उसको जो हमारा सोल्जर है उसकी बिप में, यानी जो उसका स्ट्रक्चर है मेन बोन्स का, तो उसके साथ कहीं पे ऐड करते हैं। तो हम जो कर लेते हैं कि इसको यहाँ पे स्पाइन के अंदर जो है ना वो ऐड कर लेते हैं इन चारों एलिमेंट्स को। और आई होप के यहाँ पे कर लेते हैं स्पाइन 2 के अंदर कर लेते हैं, ठीक है। तो आई होप कि जब अब हम इसको मूव करेंगे और तो ये भी साथ में सेम मूवमेंट होगी इनकी भी, अभी होप। तो लेट्स सी, देखते हैं। और उससे पहले कि हम अपना सोल्जर जो है वो सेटअप करें, इसको हम प्रीफैब बना लेते हैं फॉरवर्ड को और यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करेंगे और ये अब एक प्रीफैब बन चुकी है। इसको डिलीट कर देते हैं और अब हम अपना सोल्जर सेटअप करते हैं। तो सोल्जर सेटअप करने के लिए जो टूल मैंने यूज़ किया वो है इन्वेक्टर 3rd पर्सन शूटर टेम्पलेट। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम डिफरेंट टूल्स और एसेट्स यूज़ करेंगे जल्द अज जल्द गेम बनाने के लिए। और उसके लिए सबसे पहले जो टूल मैंने यूज़ किया इन्वेक्टर शूटर टेम्पलेट है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ। और इसके साथ ही इन्वेक्टर का ही एक और टूल है AI कंट्रोलर के लिए और उसका भी लिंक अंडर डिस्क्रिप्शन होगा, तो आप उस पर क्लिक करके वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ऑल्दो कि ये फ्री पैकेज पेड पैकेजेस हैं। तो शूटर बनाने के लिए इन्वेक्टर में जब हम इसको इंपोर्ट करते हैं फर्स्ट टाइम इन्वेक्टर को, तो यहाँ पे ये फोल्डर बन जाता है और ऊपर हमारे पास एक मेन्यू आ जाता है इन्वेक्टर के नाम से। तो शूटर सेटअप करने के लिए हम शूटर के मेन्यू में जाएंगे और यहाँ पे हम क्रिएट शूटर कंट्रोलर पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे कुछ सेटिंग्स आ जाती हैं। FPX मॉडल यानी मेन मॉडल हमारा कौन सा होगा, तो यहाँ पे हमने सेटअप कर दिया है फॉरवर्ड। तो यहाँ पे हम उस FPX मॉडल को चूज़ कर लेंगे और उसके बाद एनिमेटर कंट्रोलर। तो इन्वेक्टर का जो एनिमेटर कंट्रोलर है वो हमें चाहिए होगा फॉर दिस शूटर। तो इस शूटर के लिए जो है वो इन्वेक्टर शूटर माली ये वाला जो एनिमेटर कंट्रोलर है ये हमें ऐड करना है। और इसके बाद कैमरा लिस्ट डेटा, इसके साथ कैमरा भी हम असाइन कर सकते हैं। हम अपना कस्टम कैमरा वगैरह भी बना सकते हैं, लेकिन इसके अंदर ये ऑप्शन भी मौजूद है। तो हम इसके साथ कैमरा ऐड करेंगे, शूटर ओनली कैमरा। ओके, अगर आप शूटर माली करते हैं या माली कम्पेट तो ये कैमरे भी काम करेंगे, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट, ये अच्छा है फॉर शूटर। तो अगर ये करेंगे थोड़ा सा दूर से ये कैमरा जो है फोकस करता है। तो ये वाला आपने ऑप्शन चूज़ करना है और क्रिएट पे हम क्लिक करेंगे। तो अब हमारा जो कैरेक्टर है वो यहाँ पे आ जाएगा एज ए शूटर। तो यहाँ पे हमारा कैरेक्टर आ चुका है और आप देख सकते हैं कि Z एक्सिस चूँकि मुखालिफ सिमत में है, अच्छा इस साइड पे है Z एक्सिस यूँ, ठीक है। तो कैरेक्टर हमारा उस तरफ से जो है वो आया है, तो दैट्स गुड। अब हम इस कैरेक्टर की जो साइज़ है स्केल उसको दुरुस्त कर लेते हैं पहले, फर्दर मूवमेंट करने से पहले।
और पहले इसका नाम भी चेंज कर देते हैं, फॉरवर्ड नाम रख लेते हैं इसका। और इसका जो टैग है वो प्लेयर होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसको स्टैंडर्ड एसेट्स में जाते हैं और कैरेक्टर्स में थर्ड पर्सन कैरेक्टर जो डिफ़ॉल्ट होता है यूनिटी का, इसको यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करते हैं। तो इससे हमें आइडिया हो जाएगा कि स्केल जो है, स्टैंडर्ड स्केल क्या है। तो आप देख सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड स्केल में है और हमारा कैरेक्टर इससे छोटा है। तो हम उसको सिलेक्ट करेंगे कैरेक्टर को और उसको स्केल जो है उसका बढ़ा लेते हैं। और फिर हम इसको यहाँ पे इसके बराबर ला के थोड़ा टेस्ट कर लेंगे कि तकरीबन एक सा है। तो ये आप देख सकते हैं कि अब ये बिल्कुल ठीक है अप्रॉक्सीमेटली। थोड़ा सा स्केल इसका मज़ीद बढ़ा लेते हैं और दैट्स इट। और फिर हम थर्ड पर्सन जो था उसको डिलीट कर देते हैं और फॉरवर्ड जो है वो हमारा अभी हमें अवेलेबल है। तो लेट्स रन दी गेम और देखते हैं कि हमारा कैरेक्टर जो है वो मूवमेंट्स करता है या नहीं। तो लेट्स प्ले दी गेम। तो अब आप देख सकते हैं जी कि कैरेक्टर हमारा मूवमेंट्स कर रहा है, जंप भी कर रहा है और क्यू से कलाबाजी वगैरह भी खाएगा। और आप देख सकते हैं कि ये चेस्ट वाले जो हैं वो तो ठीक हैं दोनों बैजेस, लेकिन ये जो हेलमेट का बैज आ रहा है वो हवा में अजीब सा लग रहा है, ठीक है। हेलमेट का फ्रंट बैज और बैक बैज आई थिंक कि वो ठीक है। चलें इसको थोड़ा जूम करके हम देख लेते हैं। तो यहाँ से गेम में जाते हैं और इसको मैक्सिमाइज ऑन प्ले करते हैं और फिर प्ले करते हैं। तो हेलमेट के बैजेस वो सही तरह से काम नहीं कर रहे और चेस्ट के बैजेस जो हैं वो आई थिंक के ठीक हैं। थोड़ा बहुत इनमें भी प्रॉब्लम आ रहा है चेस्ट के बैजेस में, लेकिन उतना नहीं आ रहा है जितना कि हेलमेट के बैजेस में आ रहा है। तो चेस्ट के बैजेस को हम रहने देते हैं और अब हम इस हेलमेट के जो बैजेस हैं उनको डिलीट करेंगे, क्योंकि वो हमने चेस्ट के अंदर ऐड कर दिए थे, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम दे रहे हैं। एनी हाउ हम यूँ कर लेते हैं कि ये वाला जो बैज है बैक वाला, इसको डिलीट कर देते हैं और ये वाला जो बैज है इसको नीचे लेके आ जाते हैं और यहाँ पे हम इसको दरमियान में थोड़ा बना लेते हैं इससे। और ये जो पाकिस्तान का झंडा है इसको थोड़ा बाहर की तरफ ऐसे निकाल लेते हैं और ताकि ये उसके साथ ही चिपका रहे। बेशक ये थोड़ा बाहर की तरफ बेशक हो, थोड़ा स्टाइल बन जाएगा। और इसको हम सिलेंडर को बढ़ा लेते हैं मिडल में और इसको हम ले आते हैं यहाँ पे। तो वी होप कि ठीक रहेगा ये इंशाल्लाह। चौड़ाई भी बढ़ा लेते हैं थोड़ी इसकी। तो आप देखते हैं इसे एक दफ़ा। अब ठीक है बिल्कुल। तो अब बैजेस जो हैं जी वो बिल्कुल ठीक नज़र आ रहे हैं और दैट्स गुड। तो हमारा सोल्जर जो है जी वो रेडी हो चुका है और प्रॉपर फंक्शनिंग भी कर रहा है। तो अब हम इसके ऊपर कंपोनेंट्स ऐड करेंगे जो कि हमें नीडेड हैं फॉर दिस कैरेक्टर। तो फॉरवर्ड को हम सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले जो हमने इस पे कंपोनेंट ऐड करना है वो है इन्वेक्टर। हम इस पे ऐड करते हैं बेसिक लोकोमोशन और रैगडॉल कंपोनेंट, ठीक है। तो रैगडॉल को हम बाद में ऐड कर लेंगे, उससे पहले हम यूँ करते हैं। रैगडॉल एक्चुअली बोन्स वगैरह को कोलाइडर्स हर जगह पे ऐड कर देगी। तो उससे पहले हम शूटर पे जाते हैं और शूटर पे हम जो है वो हम एक काम करते हैं। इससे पहले माली मैनेजर ऐड कर देते हैं। माली मैनेजर जो होता है वो है अगर तलवार वगैरह सोर्ड्स वगैरह हैं आपके पास तो उसके साथ फ़ाइट, तो वो भी हम डेफिनेटली रखेंगे। तो अगर गन्स नहीं है तो सोर्ड से फ़ाइट करेगा ये। तो माली मैनेजर वो भी ऐड कर देते हैं इसके ऊपर। और आप
आपने देखा कि जब माली मैनेजर हम ऐड करते हैं तो इसके साथ हिट बॉक्सेस आ जाते हैं। तो ये नहीं, ये बॉक्सिंग वगैरह भी कर सकता है और किक्स वगैरह भी लगा सकेगा। ठीक है, हिट बॉक्सेस ऐड हो चुके हैं। अब हम इसके ऊपर दूसरी जो चीज़ ऐड करते हैं वो है इन्वेंट्री। ठीक है, तो अब हम इन्वेंट्रीज पे ऐड करते हैं, और इन्वेंट्री ऐड करने से पहले आई थिंक हम कंपोनेंट में रैगडॉल भी ऐड कर देते हैं, और रैगडॉल भी ऐड हो चुकी है। ठीक है, तो अगर हम इसको अभी रन करें तो आप देखेंगे कि ये रन करेगा और बॉक्सिंग भी कर रहा है, आप देख सकते हैं, और ये जो है इस तरह से डिफेंस भी कर रहा है, बॉक्सिंग भी करेगा और किक्स वगैरह भी लगाएगा। ये आप देख सकते हैं, किक्स भी लगा रहा है। ठीक है, तो ये माली मैनेजर जो हमने ऐड किया है उसकी वजह से ये जो है वो परफेक्टली काम कर रहा है। तो अब हम एमुनेशंस के लिए इस पर इन्वेंट्री ऐड करते हैं। इन वेक्टर इन्वेंट्री और आइटम मैनेजर ऐड करेंगे, और यहाँ पे इन्वेंट्री प्रीफैब सबसे पहले ऐड करनी है हमने। और इन्वेंट्री प्रीफैब जो है जी, वो हम जाएंगे इन वेक्टर 3 पे, और यहाँ पे हमारे पास है आइटम मैनेजर और फिर प्रीफैब्स, और यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रीफैब्स हैं। तो शूटर के लिए हमारे पास इन्वेंट्री शूटर की ये प्रीफैब है, इसको हम ड्रैग ड्रॉप करेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से ये सर्च नहीं होती, तो ये आप ये पॉइंट नोट कर लीजिए कि यहाँ से हमने इसको ऐड करना है। और आइटम लिस्ट डेटा जो है उसको आप एक्सप्लोर करेंगे, और उसमें ये आइटम लिस्ट डेटा जो है इसको आपने ऐड करना है। अभी ये आपको एक एरर दे रहा है कि प्लीज़ सेलेक्ट दी प्लेयर, तो हम प्लेयर को चूज़ करेंगे, और अभी हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट का। तो अब हम इस पर क्लिक करते हैं क्रिएट। तो अब हमारे पास हमने इसके साथ इन्वेंट्री सिस्टम जो है वो ऐड कर लिया है फॉर आवर शूटर। तो इन्वेंट्री सिस्टम ऐड करने के बाद अब हमने टेस्ट करना है कि वो काम कैसे करेगा। तो उसके लिए हम नीचे आएंगे, फॉरवर्ड को सिलेक्ट किया, यहाँ पे आ जाते हैं, और हमारे पास आइटम मैनेजर का टैब है। आइटम मैनेजर के टैब में हमारे पास यहाँ पे आइटम फिल्टर है, साइज़, इसको हम 2 कर देंगे। ठीक है, और एलिमेंट 0 जो है उसमें हम टूल सेलेक्ट करेंगे शूटर, और एलिमेंट 1 में एमुनेशन। ठीक है, एमओ एंड शूटर, और फिर हम यहाँ पे आइटम ऐड करते हैं फॉर आवर सोल्जर। तो ऐड करते हैं आइटम, और यहाँ पे डिफरेंट आइटम्स हैं हमारे पास। तो हैंड गन जो है, पिस्टल, वो जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, और सिलेक्ट करने के बाद ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये पिस्टल ऐड हो चुका है। और अब हमें कहता है कि ऑटो इक्विप, अगर ये हम सिलेक्ट कर लें तो ये ऑटो इक्विप हो जाएगा विद पिस्टल, अदरवाइज़ हमें फिर इन्वेंट्री में से सिलेक्ट करना पड़ेगा आई प्रेस करके। तो हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, और सेव करने के बाद मैं रन करता हूँ गेम, और फिर देखते हैं हम। तो ये आप देख सकते हैं कि पिस्टल भी आ चुका है हमारे पास, और अगर हम ये शूटिंग भी कर सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आवाज़ नहीं आ रही एक्चुअली बहुत, हाँ, तो वो यूनिटी का प्रॉब्लम है, उसको जब हम रीस्टार्ट करेंगे तो आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। तो एनी हाउ पिस्टल हमने देखा, लेकिन पिस्टल की पोजीशनिंग आप देख सकते हैं कि वो ख़राब थी। ठीक है, तो पिस्टल की पोजीशनिंग ठीक करने के लिए थोड़ा सा प्रोसेस है टेक्निकल, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं ये। तो इसमें हम गेम में जाएंगे, और यहाँ पे पहले तो इसको हम ख़त्म कर देते हैं मैक्सिमाइज ऑन प्ले, ताकि हम इन मेन्यूज़ को देख सकें, और फिर हम सीन को रन करेंगे। जब हम सीन को रन करते हैं तो ये हम गेम व्यू में हैं। ठीक है, तो अगर हम एस्केप करके यहाँ पे अगर सीन पे क्लिक करें तो अब हम सीन पे है, प्ले है गेम हमारी, लेकिन हम सीन व्यू में हैं। तो हम मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, ठीक है, इस व्यू में, लेकिन मॉडिफिकेशंस जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगी। तो उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें जो तरीक़ाकार है वो डिफरेंट चाहिए। ठीक है,
तो अब हम इसको सेटअप करते हैं। तो सेटअप करने के लिए ये जिस तरह से अभी सोल्जर है, तो इसको आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से है। तो हम इसको शूटिंग पोजीशन में लेके जाते हैं, ठीक है। तो शूटिंग पोजीशन में लेके जाने के लिए हम कैरेक्टर पे क्लिक करेंगे। ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है कैरेक्टर, और यहाँ पे टॉप पे हमारे पास ऑप्शन है लॉक कैमरा एंड लॉक एमिंग। तो अब हम शूटिंग मोड में चले गए हैं और इस जगह पे इस तरह से वो शूट कर रहा है। तो अब हमने क्या सिलेक्ट करना है कि पिस्टल को ये सही तरह से इसकी पोजीशनिंग करनी है, ठीक है। तो पोजीशनिंग करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक्सपेंड हो चुका है और यहाँ पे हमारा ऑडियो सोर्स सिलेक्ट हो चुका है, लेकिन हमने डिफ़ॉल्ट हैंडलर पे क्लिक करना है। ये डिफ़ॉल्ट हैंडलर है, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट हैंडलर जो है इसका स्टैंडर्ड पॉइंट है जहाँ से ये पिक पॉइंट है एक्चुअली। तो इसको हम एडजस्ट करेंगे अभी अपने मुताबिक, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट हैंडलर को एडजस्ट करने के लिए पहले तो आप देख सकते हैं कि ये हम इसको इस तरह से कुछ ठीक ये सेटिंग कर सकते हैं इसकी, और फिर हम रोटेशन को यूज़ करके इसको रोटेट वगैरह भी किया जा सकता है। और सेकंड हैंड की भी हमने सेटिंग करनी है। तो डेफिनेटली ये थोड़ा सा हमें इसके लिए सोचना पड़ेगा कि ये किस तरीके से सेटिंग हम करें, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास ये डिफरेंट टाइप के रोटेशंस भी मौजूद हैं। तो हम इनको अप्लाई करके तो देखते हैं कि किस तरह से हमारे पास इसकी सेटिंग बनती है, ठीक है। तो यूँ कर लेते हैं कुछ, ये कर लिया और इस तरह से कुछ करते हैं और मूव करते हैं पीछे की तरफ, और इसको बहरहाल हमने एडजस्ट करना है एट से राइट पिकिंग पॉइंट, ठीक है। तो इस पे थोड़ा टाइम लग सकता है एक्चुअली, तो लेकिन ये है कि आपको मैं तरीक़ाकार बता देता हूँ, उसके बाद हम इसको सेट कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ये वाला जो हैंड है इसको सी को अगर हम मूव करें तो ये इस तरह से मूव हो रहा है, तो दैट्स गुड। और हैंड जो है वो बिल्कुल टेढ़ा सा आ रहा है। गेम व्यू में जाके आप देख सकते हैं कि ये अभी इस तरह से हमें नज़र आ रही है। तो फायर करेंगे तो इस तरह से फायर हो रहा है, ठीक है। तो इसकी मज़ीद सेटिंग करनी है अभी हमने, तो सेटिंग करते हैं थोड़ी सी, इसको ऊपर अगर लेके जाएं और इस जगह पे आते हैं और इस हाथ की जो डायमेंशंस हैं वो अजीब सी हैं। इसको इस तरह से होना नहीं चाहिए, रोटेट होना चाहिए इसे ऐसे दूसरी साइड पे। तो एनी हाउ हम ऐसे करके देख लेते हैं इसको, एनी हाउ हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है। तो इस पे टाइम लग रहा है तो मैं इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करता हूँ और एडजस्ट कर लेता हूँ, इसे ख़त्म करता हूँ और एडजस्ट कर लेता हूँ। लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन बता देता हूँ आपको कि आपने किस तरीके से इसको एडजस्ट करना है। पहले तो ये भी देख लें कि अगर इसको जिस तरह अभी मैंने ये सिलेक्ट किया तो इसको फिंगर के दरमियान इस तरह से आ जाना चाहिए, जैसे कि ये है अभी पिस्टल, और इसको हम यहाँ पे प्लेस करते हैं। थोड़ा सा इसमें आपको मेहनत करनी पड़ेगी शुरू में, लेकिन एक दफ़ा जब ये सेटअप हो जाता है तो फिर सारी गन्स के लिए हमें सेटअप नहीं करना पड़ता, बल्कि यही वाला सेटअप जो है वो सारी गन्स पे अप्लाई हो जाता है और ये बिल्कुल सही तरह से काम करता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक दफ़ा ही हमें सेटअप करना पड़ेगा। तो अगर हम गेम में जाएं
तो अभी गलत है, इसको यहाँ से हमने इस तरफ लाना है और रोटेशन देते हैं इस तरह से, कदरे बेहतर है ये। और मसलन हम इस जगह पे मैं अभी फ़िलहाल करके तो हम सेट कर लेते हैं, बाद में मैं इसको सेट कर लूँगा तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो इस जगह पे हम सेटअप करते हैं। तो अभी हम गेम व्यू में हैं, गेम प्ले हो रही है, तो अभी ये वाली सेटिंग्स अगर हम सेव करेंगे तो अप्लाई नहीं होंगी, ठीक है। तो इसकी जो पोजीशन हमने सेलेक्ट की है फॉर हैंडलर, ये पोजीशन के ट्रांसफॉर्म आ रहे हैं। तो यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेंगे, कॉपी कंपोनेंट, और कॉपी करने के बाद हम गेम को इधर से ख़त्म कर देंगे। फिर हम डिफ़ॉल्ट हैंडलर को पिक करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कंपोनेंट वैल्यूज़ ऐड कर देंगे, रन करेंगे गेम, और अब हमारा जहाँ तक हमने सेटिंग की थी तो वहाँ तक आप देख सकते हैं कि वो आ रहा है, ठीक है। तो ये आ गया जी, तो काफ़ी बेहतर है। लेकिन इसको अभी मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। अभी आगे नेक्स्ट वीडियो में हम ये आपको एडजस्टेबल नज़र आएगा और हम मज़ीद आगे चलेंगे। इस वीडियो के लिए इस वीडियो को इधर ही ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।